फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल और आपका बहुत बहुत स्वागत है कुक विद पारुल में। आज मैं आपके साथ बहुत ही काम की किचन टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूं, जिसको आप देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई बहुत ही बेस्ट टिप्स हैं और आपकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको कोई आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है और आप चीज़ें फेंक देते हैं या उसमें बहुत समय लग जाता है, तो आज आप मेरी इन किचन टिप्स एंड ट्रिक्स को देखने के बाद आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और आपको काफ़ी सारे अपने क्वेश्चंस का आंसर भी मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो ना आपका समय बचाएंगी बल्कि आपका पैसा, आपकी मेहनत और आपका सामान भी सुरक्षित रखेंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें और इन बेस्ट किचन टिप्स एंड ट्रिक्स को जरूर देखें। ये छोटे छोटे किचन टिप्स एंड ट्रिक्स इतने ज़रूरी होते हैं, अगर ये हमें पता चल जाए तो हम बहुत सारी वेस्टेज से बच सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने किचन टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था और आप लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। तो आज मैं आपके साथ फिर से एक और नई किचन टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। कुक विद पारुल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। मैं आपको आज बताती हूँ कि नींबू को हम किस तरीके से बहुत दिनों तक के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी सही तरीके से रख सकते हैं। अक्सर देखा होगा नींबू ज्यादा ही आते हैं घर में और उनके ऊपर की जो ये स्किन होती है पूरी सिकुड़ जाती है और ये काफी टाइट हो जाते हैं। तो इसको किस तरीके से हम फ्रेश बनाए रखें, उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका नींबू को लेके ये है कि हम इस टाइप की क्लिंग, जैसे एल्युमिनियम फॉइल आती है इसी तरीके से क्लिंगर पूरा रैप आता है, वो आप ले लें और एक क्लिंग में नींबू को रखें और नींबू रख करके इस तरीके से इसको पूरा इसमें रैप कर दें, ये देखिए, और इसको फिर आप फ्रिज में रखें। तो इससे भी नींबू की लाइफ बढ़ जाती है और नींबू काफी दिनों तक फ्रेश रहता है। नींबू को लेके एक और मेरे पास टिप है, वो बहुत अच्छी टिप है। वो भी ये है कि ये है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हमको हाथ में थोड़ा सा लेना है इस तरीके से और इसको नींबू के ऊपर हमें लगा देना है। ये देखिए, ये नींबू के ऊपर हमें लगा देना है इस तरीके से। और अब हम इसको जब फ्रिज में रखेंगे तो ये काफी दिनों तक फ्रेश बना रहेगा। तो ये थी दोनों टिप नींबू को लेके। एक और मेरे पास टिप है नींबू के रस को लेके कि नींबू किस तरीके से काटा जाए कि उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में पूरा रस बाहर निकल आए, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग काटते हैं नींबू उससे पूरा रस नहीं निकल पाता है और हम ऐसे ही उसको फेंक देते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि नींबू किस तरीके से काटे कि उसका मैक्सिमम रस हम उसमें से निकाल पाए। ये हमने लिया नींबू और नींबू का आप ये ऊपर का हिस्सा देख रहे होंगे, जो टिप है, इस टिप के हमें बगल से नींबू को कट करना है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ कि हम किस तरीके से बगल से काटेंगे और बीच का हिस्सा किस तरीके से इससे आउट हो जाएगा। अब इस तरीके से हम ये पोर्शन भी कट कर देंगे। तो देखिए, नींबू का ये बीच का हिस्सा मैंने अलग कर दिया। इस हार्ड ये जो स्टेम ऐसी है बीच की, इसकी वजह से नींबू का पूरा रस नहीं निकाल पाते हैं। तो जब आप इस तरह काटेंगे तो नींबू का पूरा रस आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम आसानी से पूरे नींबू को निचोड़ सकते हैं और सारा रस हम निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरा रस कितनी आसानी से निकल गया नींबू का। अब हमें क्या करना है कि हमें इन्हें फेंकना नहीं है। इसके लेकर भी एक मेरे पास बहुत ही अच्छी टिप है। फ्रिज में जनरली मैंने सुना है सभी की शिकायत होती है और मुझे भी फेस करनी पड़ती है कि सब्जी और फलों की स्मेल आ जाती है। तो आप इन छिलकों को जगह जगह फ्रिज में रख दें और आप पाएंगे कि कुछ ही समय के बाद फ्रिज में से पूरी स्मेल चली गई। अब मेरे पास एक और बहुत अच्छी टिप है अदरक को लेके। अदरक छीलना भी एक टेढ़ी खीर है, बहुत परेशानी होती है जब हम इसको नाइफ से छीलते हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या है अदरक को छीलने का? एक लीजिए इस तरीके की छोटी चम्मच और चम्मच को इस तरीके से हमें चलाना है और बहुत ही आसानी से हम ये कुछ ही क्षण में पूरा अदरक साफ कर सकते हैं बिना वेस्टेज के। क्योंकि जब हम चाकू से काटते हैं अदरक तो छीलते हैं तो काफी वेस्ट हो जाता है अदरक। इससे एक तो वेस्ट नहीं होगा और बहुत ही आसानी से पूरा अदरक छिल जाएगा। तो ये देखिए अदरक छिल गया है। नेक्स्ट टिप है
चीज ब्लॉक को स्टोरेज की, कि आप चीज ब्लॉक को सुरक्षित कैसे रखें। अक्सर क्या होता है कि जब हम प्रोसेस चीज या कोई भी चीज ब्लॉक यूज करते हैं तो वो पूरा काम नहीं आता, और जब हम इसको उठा के रख देते हैं तो ऊपर की लेयर बिल्कुल हार्ड हो जाती है, जो कि दोबारा हम उसको यूज नहीं कर सकते। कुछ इस टाइप से, ये देखिए ये खुला हुआ था और मैंने फ्रिज में रखा था, ये इस तरीके का टाइट हो गया। अब इसे कैसे ठीक करेंगे, तो पूरा फेंकना पड़ेगा हमें। तो अब हमें क्या करना है कि आप चीज ब्लॉक को जितना इस्तेमाल करना है उतना यूज करने के बाद आप इसके ऊपर लगाइए थोड़ा सा ऑयल। देखिए से हम इसके ऊपर लगा देंगे ब्लॉक के ऊपर ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल या आप बटर भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने लगा दिया ये ऑयल, और अब हम इसको एक एल्युमिनियम फॉइल लेंगे इस टाइप की। ये लीजिए एल्युमिनियम फॉइल, इस टाइप की फॉइल हम लेंगे और एल्युमिनियम फॉइल में हम ब्लॉक को रखेंगे इस तरीके से, और इसको हम रैप कर देंगे इस तरीके से। अब आप इसको फ्रिज में आसानी से स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल हार्ड नहीं होगा और ये सॉफ्ट और स्मूथ बना रहेगा। नेक्स्ट बहुत एक जरूरी टिप है चावल को लेकर के। चावल सभी के घर में बनता है और अक्सर ये शिकायत होती है कि चावल उतना सफेद और उतना बढ़िया खिला खिला नहीं बना है और अक्सर चावल चिपक जाता है। तो उसको दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है, वो ये है, अगर आप इस तरीके के खिले हुए चावल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, जब आप चावल पकाते हैं, चावल पकाते वक्त पानी में हमें 1 टेबल स्पून ऑयल और 1 टेबल स्पून नींबू का रस डालना है, जिससे कि जब चावल उबल रहे होंगे उस दौरान उसको डालना है। तो चावल पकने के बाद इस तरीके के बहुत ही खिले खिले और बहुत बढ़िया चावल बनते हैं, बिल्कुल सफेद। तो जब आप चावल के लिए पानी उबालते हैं तो इसमें हमें डालना होगा ये 1 टेबल स्पून नींबू का रस, और दूसरा हमें डालना होगा इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल, इस तरीके से। तो आपके चावल बहुत ही बढ़िया बनके आएंगे। एक बहुत ही अच्छी टिप है, भिंडी जब सब्जी बनाते हैं आप, भिंडी क्रिस्पी भिंडी अगर आप बनाना चाहते हैं बहुत ही बढ़िया होटल स्टाइल, तो आप क्या करें कि भिंडी को बनाते वक्त आप इसमें इस तरीके से 1 चम्मच दही, यानी कि 1 चम्मच बिल्कुल साफ फ्रेश दही आप इसमें मिला दें। तो उससे क्या होगा कि भिंडी एक दूसरे से चिपकेंगी नहीं और बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया भिंडी बनेगी। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इस तरीके से 1 चम्मच नींबू का रस आप इसमें डाल सकते हैं। नींबू का रस भी अगर जिस वक्त पका रहे हैं आप भिंडी, उस दौरान अगर आप नींबू का रस डालते हैं तो भिंडी बहुत ही हरी और बहुत बढ़िया क्रिस्पी बनती है, बिल्कुल स्टिकी नहीं बनेगी। तो भिंडी की सब्जी के लिए ये बहुत ही अच्छी टिप है। जो नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली आज के टाइम में, वो है कि हम किस तरीके से फलों और सब्जियों को पेस्टिसाइड फ्री यानी बैक्टीरिया फ्री कैसे करें। आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि सारी सब्जियों के ऊपर इतना पेस्टिसाइड छिड़का जाता है, इतने सारे उस पर बैक्टीरिया होते हैं, और वो हम कैसे दूर करें, ये आज हमारे पास सबसे बड़ा सवाल है। तो उसके लिए एक सबसे अच्छी टिप ये है, एक बाउल में आप सब्जियों की मात्रा के अनुसार जितनी सब्जी आपको क्लीन करनी है, गर्म पानी लीजिए। ये गर्म पानी मैंने जैसे लिया है, और इसमें अब हम डालेंगे 5 चम्मच हल्दी, इस तरीके से। इस तरीके से लगभग 5 चम्मच हम इसमें हल्दी डालेंगे पानी में, और अब इस पानी में आपको जो भी फल साफ करने हैं उसको 5 मिनट के लिए डिप कर देंगे। फल या सब्जी या जो भी आप क्लीन करना चाहते हैं, जो भी फल और सब्जी, उसको हम 5 मिनट के लिए इस तरीके से इसमें पड़ा रहने देंगे। 5 मिनट के बाद हम फल और सब्जी को निकालेंगे और उसको साफ पानी से अच्छी तरीके से धोएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी टिप है सब्जी और फलों को बैक्टीरिया फ्री यानी पेस्टिसाइड फ्री करने का, तो आप इसको जरूर ट्राई करें। फल और सब्जी को लेके मेरे पास एक और बहुत अच्छी टिप है, अगर आप उसको बैक्टीरिया फ्री या पेस्टिसाइड फ्री करना चाहते हैं। दूसरा तरीका ये है कि एक बाउल में आप साफ पानी लें, ये नॉर्मल पानी है, गर्म नहीं है, और इसमें हम सेंधा नमक यानी व्रत वाला नमक जो होता है, जो आप फास्टिंग में खाते हैं, सेंधा नमक, उसको 1 कप लें और 1 कप इस पानी में मिलाते हैं। मिलाने के बाद आप इसमें जो भी सब्जी और फल क्लीन करना चाहते हैं 10 मिनट के लिए पड़ा रहने दें। 10 मिनट के लिए इसी में भीगा रहने दें। उसके 10 मिनट बाद आप इसको साफ पानी से धो लें। आपके फल और सब्जियां बिल्कुल पेस्टिसाइड फ्री हो जाएंगे और आप आराम से उनको एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है फ्राइंग को लेके। जब भी आप पूड़ी या कोई भी चीज फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करते हैं, तो आप देखते होंगे कि काफी सारा तेल वो चीजें सोख लेती हैं। उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप कढ़ाई में तेल लें या पैन में तेल लें और वो जब गर्म हो रहा हो, तो उस तेल में आप
चुटकी भर लगभग नमक मिला दें। चुटकी भर नमक मिलाने से क्या होता है कि जब आप डीप फ्राई करेंगे तो पूड़ी या पकौड़े या कोई भी चीज ज्यादा तेल नहीं सोखेगी। नेक्स्ट टिप है मेरी माइक्रोवेव को लेकर। अक्सर ये शिकायत होती है कि माइक्रोवेव में से स्मेल आ गई है या कोई स्मेल बन जाती है जो जाती नहीं है और बहुत खराब लगता है। तो उस माइक्रोवेव की स्मेल को हम कैसे दूर करें, उसका सबसे अच्छी टिप ये है कि ये मैंने लिया है हाफ कप विनेगर। ये विनेगर है, हाफ कप मैंने विनेगर लिया है। इसमें हमें मिक्स कर देना है हाफ कप पानी। हाफ कप पानी को हम इसमें मिक्स कर देंगे और लगभग 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव में इसको हम बाउल को हम रख देंगे और माइक्रोवेव करेंगे 5 मिनट के लिए। इसीलिए ये मैंने ग्लास बाउल लिया है। तो आप कोई भी माइक्रोवेव बाउल लें और उसमें इस मिक्सचर को लें और माइक्रोवेव में 5 मिनट के लिए रख देते हैं। तो इस बाउल को मुझे माइक्रोवेव में रखना है और इसको मैं 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव करती हूँ। 5 मिनट हो गया है, बोल को हम निकालेंगे और इस माइक्रोवेव को कपड़े से, एक साफ कपड़े से हम अच्छी तरीके से साफ करेंगे। तो इस तरीके से माइक्रोवेव आपका पूरा क्लीन हो जाएगा। अब मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है राइस स्टोरेज की, कि चावल को हम कैसे स्टोर करें। अक्सर मेरे पास ये सवाल आते हैं कि चावल के लिए हमें क्या करना चाहिए। वैसे तो आप इसमें तेज पत्ता भी डाल सकते हैं चावल में, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है, ये मैंने लिए हैं नीम की पत्तियां। ये देखिए, ये नीम की पत्तियां हैं और ये अभी फ्रेश पत्ती हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, नीम की पत्तियों को सन ड्राई करना है। आप इसे 2-3 दिन के लिए धूप में रख दीजिए, ये बिल्कुल सूख जाएंगी। क्योंकि नीम नेचुरल पेस्टिसाइड है तो हमें बाजार की कोई भी चीज इसमें हानिकारक डालने की जरूरत नहीं है। आप नीम की पत्तियां सुखा लें और सूखी हुई पत्तियों को इस तरह से ले करके चावल में ऊपर और बीच बीच की लेयर्स में इस तरीके से हम डालते जाएंगे और सूखी हुई पत्तियों को फिर हम मिक्स कर देंगे। इससे चावल में बिल्कुल कीड़ा नहीं लगेगा और चावल काफी दिनों के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। तो आप चावल में सुखा लें नीम की पत्तियां और हर लेयर पे जैसे थोड़ा चावल डाला, कुछ पत्तियां डाली सूखी, फिर थोड़ा चावल भरा, फिर थोड़ी पत्तियां डाली। इस तरीके से हर लेयर पर नीम की पत्तियों को डाल दें तो उससे चावल में बिल्कुल कीड़ा नहीं लगेगा। मैं जो आपको नेक्स्ट टिप बताने जा रही हूँ वो है डस्टबिन को लेकर के। डस्टबिन में अक्सर देखा होगा आपने, बहुत स्मेल आ जाती है क्योंकि हम उसमें सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके फेंकते हैं और वो गलने लगते हैं और उससे बहुत स्मेल बन जाती है और वही स्मेल हमारे पूरे किचन में फैल जाती है और हमें बड़ी परेशानी होती है कि किस तरीके से इस स्मेल को भगाएं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, हमें ये लेना है बेकिंग सोडा। ये सबके घर में बहुत आसानी से मिल जाता है। हमें 2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा उस डस्टबिन में डालना है। तो ये डस्टबिन है और इसमें कूड़ा पड़ा हुआ है, तो इससे स्मेल से बचने के लिए हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा इस पूरे कूड़े के ऊपर। इससे क्या होगा, एक तो स्मेल चली जाएगी पूरे कूड़े की, दूसरा जब आप डस्टबिन क्लीन करेंगे यानी डस्टबिन जब आप वॉश करेंगे तो डस्टबिन भी बिल्कुल चमक उठेगा। तो ये बहुत अच्छी टिप है, आप जरूर इसे ट्राई करें। नेक्स्ट टिप है आलू बॉईल होने से लेकर। जब भी हम आलू उबालते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा आलू फट जाते हैं और पानी चला जाता है और इससे क्या होता है कि बहुत बढ़िया से पराठे वगैरह बन नहीं पाते। तो आलू उबालते वक्त फटे नहीं, इसके लिए हमें क्या करना है कि जब आप कुकर में आलू बॉईल करते हैं तो उस पानी में लगभग 1 टेबल स्पून नमक मिला दें। नमक मिलाने से एक तो आलू फटेंगे नहीं और आलू में और वो आसानी से छिल जाते हैं। अब मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है आज की, वो चीनी को लेकर के है कि हम किस तरीके से चींटियों से या किस इंसेक्ट से चीनी को बचाएं। देखिए, एक तो पहला तरीका मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप इसमें 4-5 उसके चीनी के डिब्बे में लौंग डाल दें इस तरीके से, तो चींटियां नहीं आती हैं क्योंकि कुछ चीज़ों की स्मेल से चींटी दूर रहती हैं। तो जो भी तेज गर्म हमारे मसाले होते हैं, अगर हम जैसे कि दालचीनी डालें हैं या इसमें लौंग डालें तो चींटियां ज़्यादातर दूर रहती हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप चीनी के डिब्बे में तेज पत्ता डाल दें, इससे भी चींटियां चीनी में नहीं आएंगी। क्योंकि मेरे पास काफ़ी मैसेज थे चीनी को लेकर के कि चीनी में चींटियां हम किस तरीके से बचाएं कि चीनी पर चींटियां ना लगें। तो उसके लिए मैं ये 3-4 टिप्स आपको बता रही हूँ। तीसरा तरीका ये है कि जब लेमन का जो पील होता है, इस तरीके से नींबू का ऊपर का छिलका पूरा जूस निकल चुका है, सूखा हुआ है, इसको चाहे तो आप थोड़ा और ड्राई कर लें और इसको चीनी में डाल दें इस तरीके से। आप देख सकते हैं चीनी में नींबू के पील को आप डाल दें, बिल्कुल जूस नहीं होना चाहिए, और इसमें ढक्कन लगा करके आप इसे रख दें। इससे भी चींटियां बिल्कुल चीनी में नहीं लगती हैं। आपको अपनी मीठी चीज़ या मिठाई या चीनी बचाने का चींटियों से, एक बोल में पानी लें
और आपने जो भी मिठाई आपके किचन में है, सपोज खीर या हलवा कुछ भी है, उसको उस बर्तन को, मैंने यहाँ चीनी ले रही हूँ एक कटोरी में, और इसको आप इस तरीके से पानी में बीच में रख दें। अगर पानी ज़्यादा है तो हम थोड़ा कम कर लेंगे, और इस तरीके से हम इसे बीच में रख देंगे पानी को। इसमें कबर्ड में ज़्यादा चींटियाँ हैं, आप क्या कीजिए, आप विनेगर लीजिए और विनेगर में कपड़े को डिप कीजिए। कपड़ा जब आप विनेगर में डिप करेंगे, उस गीले कपड़े से आप उस कबर्ड को चारों तरफ से पोंछ दीजिए। ऐसा आप हर वीक एक बार कर दीजिए, तो चींटियां उस कबर्ड से दूर रहेंगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है कि आप विनेगर में डिप करके कपड़ा, उस कपड़े से आप उस कबर्ड को पोंछ दें, तो चींटियां उस कबर्ड में नहीं आती हैं। तो एक बार आप जरूर ट्राई करें ये तरीके। नेक्स्ट टिप है क्रिस्पी पकौड़े की। अगर आप बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें कि जो आपने बेसन लिया है, जब आप उसका घोल बनाएं तो उसमें 1 टेबल स्पून आप कॉर्नफ्लोर मिला दें। कॉर्नफ्लोर मिलाने से पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही टेस्टी और कुरकुरे बनके निकल के आते हैं, और तेल भी कम सोखते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, अगर आपके घर में कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप 1 चम्मच चावल का आटा बेसन में मिला दें और उसका घोल बनाएं, तब आप उसमें पकौड़े सेकें उससे क्या होगा कि पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। एग के लिए भी एक बहुत अच्छी टिप है। एग बॉईल हो जाने के बाद अगर आप उसे ठंडे पानी में डाल दें तो बहुत ही जल्दी उसका छिलका उतर जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो उबले हुए अंडे को थोड़ी देर ठंडे पानी में डालने से कुछ ही क्षण में अंडे का पूरा छिलका आसानी से उतर जाता है। ये देखिए कितनी आसानी से पूरा छिलका अंडे का उतर गया, हमें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये किचन टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत पसंद आई होंगी और आप इन्हें अपनाएं और अपना पैसा, अपनी मेहनत, अपना सामान और अपना समय सभी को बचाएं। तो इनको अपनाने के बाद मुझे लगता है आपकी जो रोजमर्रा की किचन की समस्याएं होती हैं और उनके जवाब आपको नहीं मिल पाते हैं, तो काफी हद तक आज ये इनके आंसर आपको मिल गए होंगे। और हमेशा की तरह मेरे वीडियो को लाइक करें। आपका कुछ भी क्वेश्चंस हो या आपके कोई भी कंफ्यूजन्स हो या आप मुझसे किसी भी तरीके की चीज सीखना चाहते हैं, मुझे कमेंट में मेंशन करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स। कुक विद पारुल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।